हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय। भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय की महिमा सुनाता हूँ। जो कोई भी श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय को सुनेगा वह इस भवसागर से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक सुंदर नगर है, जहाँ मैं पिपलेश नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा था, जिसे प्रजा बहुत ही प्यार करती थी और जिसके गुण अपार थे। वह प्रतिदिन अग्नि यज्ञ करता था, जो इतना भव्य और विशाल था कि उसका धुआं नंदनवन नामक दिव्य आनंद उद्यान तक पहुंचता था और कल्प वृक्ष के पत्तों को काला कर देता था। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हो। उस महान राजा के पुण्य कार्यों के कारण देवता हमेशा प्रतिष्ठानपुर में निवास करते थे। जनश्रुति जब दान देता था तो वह उसी प्रकार बांटता था जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कार्यों के कारण वर्षा सदैव समय पर होती थी तथा खेत सदैव फसलों से भरे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के कर्तव्य भी नहीं बिगाड़ पाते थे। वह नागरिकों के कल्याण के लिए सदैव कुएं और तालाब खुदवाता रहता था। जनश्रुति से प्रसन्न होकर देवतागण उसे आशीर्वाद देने के लिए हंसों के रूप में उसके महल में गए। वे एक के पीछे एक आकाश में उड़ते हुए आपस में बातें कर रहे थे। भद्रासव अन्य 2-3 हंसों के साथ बाकी हंसों से आगे उड़ रहा था। उस समय अन्य हंसों ने भद्रासव से कहा, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या तुम अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देख पा रहे हो, जो इतने शक्तिशाली हैं कि अपनी इच्छा मात्र से अपने शत्रुओं को जला सकते हैं? जब भद्रासव ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रेवव के समान शक्तिशाली है? राजा ने हंसों की बातें सुनी तो वे तुरंत ही अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतरे और प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठ गए। उस समय उन्होंने अपने सारथी को बुलाकर महान ऋषि रेवव को खोजने के लिए जाने का आदेश दिया। महानाम के सारथी ने जब राजा की आज्ञा सुनी तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और रेवव को खोजने के लिए तुरंत निकल पड़े। सबसे पहले वे काशीपुर गए, जहाँ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान विष्णुनाथ रहते थे। इसके बाद वे गया गए, जहाँ सभी प्राणियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने में सक्षम कमल नयन भगवान गदाधर रहते थे। अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करने के बाद वे मथुरा पहुंचे, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इस स्थान पर पुण्य पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र भी अपने अपने रूप में भगवान कृष्ण की तपस्या और सेवा करते हैं। मथुरा, जो अर्धचंद्राकार है तथा भक्ति प्रदान सुंदर यमुना नदी के तट पर स्थित है, उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पर्वत है, जो मुकुट में जड़े हुए रत्न की भांति मथुरा मंडल की शोभा और शोभा को बढ़ाता है। वह चारों ओर से शुद्ध वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के चारों ओर 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा से निकलकर माँ ने पश्चिम की ओर फिर उत्तर की ओर यात्रा की। एक दिन वे कश्मीर नामक नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा और चमकीला सफेद स्थान देखा। उस स्थान पर सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी, सुंदर देवताओं के समान दिख रहे थे, क्योंकि वहां निरंतर अनेक यज्ञ अग्नियां जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नगर के ऊपर बादलों की कतार हमेशा लटकी रहती हो। उस नगर में भगवान शिव का विग्रह, जिसे मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, निवास करता था। कश्मीर का राजा अभी अभी अनेक राजाओं को हराकर लौटा था और भगवान शिव की पूजा में लीन था। भगवान शिव के प्रति अपनी महान भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के द्वार के पास ही एक पेड़ के नीचे एक छोटी गाड़ी पर बैठे हुए महान ऋषि रेवव को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रेवव को पहचाना तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, हे महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? रेवव ने जब महा के शब्द सुने तो कुछ देर तक सोचा, फिर बोला, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने यह उत्तर सुना तो उसे हृदय में सब कुछ समझ में आ गया। वह तुरंत प्रतिष्ठानपुर की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना बताई।
वहां से सारी बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही महर्षि रेवव के दर्शन के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक सुंदर रथ पर बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर के लिए चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महर्षि रेवव रह रहे थे, तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने साथ लाए हुए सभी बहुमूल्य रेशम और रत्न रेवव के सामने रख दिए। उस समय महर्षि रेवव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख राजा, तुम ये सब व्यर्थ वस्तुएं अपने रथ में रखकर यहाँ से चले जाओ। राजा ने तुरंत ही बड़ी भक्ति के साथ रेवव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे दया करने की प्रार्थना की। उन्होंने रेवव से पूछा, हे ऋषिवर, आपने त्याग और भगवान की भक्ति की ऐसी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त की है? राजा के विनम्र रवैये से प्रसन्न होकर रेवव ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने रेवव से श्रीमद् भागवत गीता के 6ठा अध्याय सुना। उसके बाद वे प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय का पाठ करने लगे। समय के साथ एक पुष्प विमान आया और उन्हें वैकुंठ ले गया। इस बीच वे महान ऋषि जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करते थे, वैकुंठ चले गए, जहां उन्होंने परमेश्वर विष्णु के चरण कमलों की सेवा की। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करेगा, वह शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्यायों के बारे में।